Bake off. And at the end of it, I want to just say sorry to all the people who I let down, including any women out there. Because तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी तुम्हारा पल्लू कोई खींचेगा या तुम्हें बुरी नजर से कोई देखेगा तो तुम्हारा भाई यहाँ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे भाई बोल सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसी लड़कियों को, ऐसी फेमिनिस्ट को, ऐसी विमेन, इनको कॉल आउट करना जरूरी है। ऐसी लड़कियों के झांसे में मत आएं और थोड़ा सतर्क रहें ऐसी ब्लंट डी कोड्स के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है। अब कुछ नहीं छुपेगा। हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आपको इस तरह का बेखौफ कंटेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशंस ऑन। हेलो लॉन्डो, क्या हालचाल। मैं हूँ लॉर्ड साक्षांत। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक अंकल की जिसकी बढ़ती एज के साथ सिर्फ सफेद बाल बड़े हैं, बाकी हाइट और दिमाग दोनों कम ही रह गए हैं। लाइफ में मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे छोटू छोटू करके पुकारा बिकॉज मेरी हाइट ज्यादा नहीं है। जिसको पीपो के बारे में नहीं पता, ये एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे लोगों को बताता है आज इन दो चूतियों के बीच लड़ाई हो गई, इसका ब्रेकअप हो गया, इसने इसे धमकी दे दी, इसने स्कैम कर दिया, उसे एक्सपोज कर दिया। हर कंट्रोवर्सी में कटोरे लेकर सबसे पहले व्यूज लेने के लिए यही खड़ा दिखेगा तुम्हें। यही काम करते रहता है ये दिन भर बस। और इसका सबसे फेवरेट काम है बेखौफ होकर ओपिनियन देना, जो कि इससे किसी ने नहीं पूछे होते। ये हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है। इसे लगता है बाकी सब चूतिए, बस मेरे ओपिनियन सही है। मेरी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए अपूर्वा के आंसू देख के। उसका वीडियो 5.5 मिलियन हो गया तो मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा। जो अपूर्वा ने कहा अपने वीडियो में, जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, 5.5 मिलियन व्यूज एक दिन भी नहीं हुआ है। शेयर कर रहे हैं। रेबल किड नीड जस्टिस, अपूर्वा नीड जस्टिस। अपूर्वा देखो कितना रोई है वो बेचारी लड़की, इतने प्यारी कपड़े पहन के। देखो कितना रो रही है वो लड़की, इतनी सुंदर सी लड़की इतना रो रही है। साले 2-3 बार तो तूने बैठे बैठे अरेस्ट कर दिया उसे, और तेरी गांड से दुआ उसने खुद को डिफेंड करा इसलिए हारा, या उसकी वीडियो में 5 मिलियन व्यूज आ गए इसलिए। साले मजाक से हटकर उसे जितने हेट कमेंट्स पड़ रहे हैं ना, उतने तो तेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ना ही रेबल किड के साथ हूँ और ना ही पीपू भैया के साथ। पर अंकल जी, ये डेथ थ्रेट्स अगर आपको आते ना, तो अब तक आप देश छोड़कर चाइना में नूडल्स बेच रहे होते। जनता ने आप पर कमेंट्स में थोड़े से फूल क्या बरसाए, आपने तो उनके कमेंट्स ही डिलीट कर दिए। उसे तो फिर भी डेथ थ्रेट्स मिल रही है। 2-3 रील्स स्क्रॉल करके तो आपका ओपिनियन बन जाता है। आपने देखा सभी मीम पेजेस अपूर्वा को टारगेट कर रहे हो, तो आपने सोचा होगा सबके सामने शक्तिमान बन के भारत के पूरे पुरुषों को मैं ही कंधा दूंगा। मगर कंधा देने के चक्कर में कब आपके गांड में डंडा घुस गया आपको भी नहीं पता चला। एक चीज मैं बता दूं, मैं कभी भी अपने चैनल पे कभी भी अब्यूज नहीं करता, पर मैं किसी और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अच्छा, मतलब तूने मान ही लिया कि इससे सच बोला ही नहीं जा सकता। हाँ भाई, ये अब्यूज नहीं करता, सिर्फ अपने मालिक की तरह लोगों को प्यार से समझाता है। अपनी औकात से बाहर कौन है ये, पता है ना आपको? औकात से बाहर मतलब हैरानी क्यों इस बात की है? औकात तो देख ले भाई, औकात क्या है? अरे कीचड़ स्ट्रीम में कीचड़ की तरह बात करने वाले सुन कभी काम किया है तो मुझे बताएगा मैं कौन हूँ। हाँ, कभी सामने मिलेगा तो फिर देखूंगा तेरी कितनी औकात है। अपूर्वा की सब बातें कर रहे हैं कि यार अपूर्वा रो रही है, अपूर्वा की मम्मी। और मैं इस लड़के की भी मदद के लिए। ओह, क्या हो गया अंकल जी, मम्मी तक क्यों जा रहे हो? तो इसने एक फेक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें ये कहना चाहता है कि सारी गलती रेबल किड की है। जो उसे डेथ थ्रेट्स मिल रही है वो भी सारी उसी की गलती है। रोने का ढोंग कर रही है, सिंपत्ति लेना चाहती है। इसने ये सारी चीजें सिर्फ एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पे बोली है, जो कि फेक था। ऐसा मैंने नहीं, खुद पीपू भैया ने कहा है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट फेक होगा, व्हिच मींस दैट आई वाज रॉन्ग, सो आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। आई बिलीव मुझे बोलना चाहिए था ये फेक स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, और इस वीडियो को या मेरे ओपिनियन को इस पे बेस ना करें। वैसे तो हम तेरे ओपिनियन को किसी पे भी बेस नहीं करते, लेकिन जब तूने इस एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पर 2 वीडियो बनाई थी और उसके बाद जब बाकी यूट्यूबर्स तुझे ये कह रहे थे कि ये स्क्रीनशॉट फेक है, ये स्क्रीनशॉट फेक है, तब तो तू बड़ा दानवीर कर बन रहा था भाई। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अब क्या हो गया भाई? अब तो तू गलत और चूतिया दोनों बन गया। जो अपूर्वा के साथ हुआ वो मेंटली इतना ड्रेनिंग था कि उस लड़की ने फेस कर लिया। हो सकता है कोई और लड़की शायद कुछ कर बैठती। ना मैंने अपूर्वा पे कभी वीडियो बनाया इससे पहले, ना मैंने कभी उनको मैसेज किया। मुझे अपूर्वा के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, अब तो इसे पता ही नहीं था कि अपूर्वा के साथ क्या हुआ था। अब थोड़ी देर में ये भी बोल सकता है कौन अपूर्वा भाई, क्या होता है ये, इसे चाय में डुबोकर खाते या रोटी को लगाकर। और तुझे इतना ही शक्तिमान बनने का शौक था तो तू उस वक्त कहा था जब इस लड़की पर कुछ गुंडों ने मिलकर हमला कर दिया था, तब तो तूने वहाँ अपना मुंह नहीं खोला। अब यहाँ खोला तो हक दिया। अकेले के लिए करते रहोगे, अकेले के लिए रहो के वायरल होते रहो बस, और किसी को मत होने देना तुम। भाई मत कर, सच में कह रहा हूँ मत कर, बहुत गंदा लग रहा है। और कितना ही पनीर खाएगा उसके नाम पर। तेरी एज 43 है, उसका उल्टा 34 भी करा ना, उसका भी आधा करा ना, तब भी उसकी एज कंप्लीट नहीं होगी भाई। हम मुंह खोलते खाना खाने के लिए, पीपू भैया खोलते गाली खाने के लिए। हम मेहनत का काम करते, पीपू भैया गाली खाने वाली काम करते। पीपू भैया हमेशा जिम जाकर सिर्फ चेस्ट का ही वर्कआउट करते, क्योंकि शोल्डर के लिए तो उनका करियर है ही। पीपू भैया को मैं 4 सालों से देखते आ रहा हूँ, और इन 4 सालों में पीपू भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी एलविश के तलवी चाटने में। हफ्ते में हर दूसरी वीडियो एलविश भाई पे होती है। एलविश यादव को मैं उसके चैनल पर कम, पीपल के थंबनेल में ज्यादा देखता हूँ। दिस इज सीरियस। और ये वायलेंट थ्रेट देना कि मैं जान से मार दूंगा, चाहे आप गुस्से में भी बोल रहे हो, ये गलत है। तो मुझे बताएगा मैं कौन हूँ। हाँ, कभी सामने मिलेगा तो फिर देखूंगा तेरी कितनी औकात है। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने आपको बिग बॉस में सपोर्ट किया, मुझे आपका एक अच्छा चेहरा दिखा, मुझे आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा। जिस बंदे में मुझे आज तक कॉमन सेंस नहीं दिखा, उस बंदे में इसे सेंस ऑफ ह्यूमर दिख गया।
वाह, ये बहुत सीरियस चीज है और इन चीजों की कोई जगह नहीं है। मेरी भी गलती है। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिस पे लोग विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास की वजह से दूसरे बंदे को ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ऐसी चीजें करने की। बट नहीं, ये मेरी गलती है एंड आई एम सॉरी, एंड आई एम सॉरी मैक्सटन, एंड आई एम सॉरी एवरीबॉडी आउट देयर। आई एम सॉरी। ये बकचोदी मत करो यार पीपू भाई, मजे तो आपने भी बहुत लिए होंगे ये वीडियो देखकर। जिस तरह से एलिश भाई ने मैक्सन को मारा है ना, पूरी रात बैठकर बाल्टी पर गुटकी मारी होगी आपने भी। दिन में बेखौफ डैडी और रात में फकमी बेबी साढ़े। और तुम्हें पता है इसने अपने चैनल का नाम पीपॉय क्यों रखा? क्योंकि इसे कुछ डिफरेंट रखना था, तो इसने बहुत सोचने के बाद ये नाम रखा। मतलब ऐसी क्रिएटिविटी तुम पीपू भाई ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? उल्टा ये नाम रखकर 10 बंदों को और सोचने पे मजबूर कर दिया तूने। सब्सक्राइब ठुक या गाली? पोते संभलने की उम्र में ये यहाँ आके ये बकचोदी कर रहा है। अरे अंकल जी, रिटायरमेंट का टाइम हो गया आपका। अब शरीर और दिमाग दोनों सर्विस मांग रही है आपसे। 100 मीटर भागने बोला तो सांस और गांड दोनों एक साथ बाहर आ जाएगी इसकी। इतना बुढ़ा होगा ये, फिर भी यूट्यूब नहीं छोड़ रहा। सही कहा है किसी ने, ये बुढ़े होते ही हरामी है। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना, और हाँ इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।